चुनी हुई, तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो। कुछ अलौकिक। यह पल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मौद्य है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे अनदेखे ने लिखा है, दिव्य द्वारा सक्रिय किया गया है और उन सभी चीजों से ईंधन मिला है जिन्हें तुमने खामोशी में सहा है। तुम्हें शायद अभी इस बदलाव की विशालता का एहसास भी न हो, लेकिन सबूत बन रहा है, वातावरण बदल रहा है और अलौकिक क्षेत्र ने पहले ही तुम्हारी ऊंचाई की घोषणा कर दी है। तुम अब जो दिखाई देता है उसके अनुसार नहीं चल रही हो, बल्कि जो शाश्वत रूप से तुम्हारे भीतर रखा गया है उसके अनुसार चल रही हो। दूसरों की तुम्हारे बारे में जो दृष्टि थी वह सीमित थी। भविष्यवाणियां उन पैटर्न पर आधारित थीं जो अब तुम जो बन रही हो उस पर लागू नहीं होते। तुम्हारा वह संस्करण जिसे उन्होंने लेबल करने, परिभाषित करने और सीमित करने की कोशिश की, वह पीछे छूट गया है। और जो अब तुम में उठता है वह सिर्फ उद्देश्य नहीं है, यह शक्ति है। चुनी हुई, यह पल अलौकिक बिजली से चार्ज है और तुम वह पात्र हो जो अब इस दिव्य वोल्टेज का संचालन कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना। जैसे ही तुम देखती हो, एक पल निकालकर टिप्पणियों में अपनी सबसे हार्दिक शुभकामनाएं और 99 टाइप करना। ये शुभकामनाओं को जीवंत करने और ब्रह्मांड को ऊर्जावान बनाने के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ हर इरादे से एक दिव्य धारा बहती है और जो तुम विश्वास में छोड़ती हो वह वास्तविकता के रूप में तुम्हें वापस मिल सकता है। अब चुनी हुई, इस वीडियो को पसंद कर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और चलो शुरू करते हैं। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम ब्रह्मांड के संदेशों को दिल से दिल तक ले जाते हैं। तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो। इसका मतलब है कि तुम अब मानवीय आंखों द्वारा समझे जाने के दायरे में नहीं हो। तुम अब तर्क की सीमाओं से सीमित नहीं हो। तुमने अलौकिक समय रेखा में कदम रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन दिव्य त्वरण का क्षेत्र बन गया है। अवसर, बदलाव और रहस्योद्घाटन तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम कौन रही हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कौन बनने के लिए छिपाया गया था। ऐसे पल आते हैं जब ब्रह्मांड रुकता है और कहता है, समय आ गया है। और चुनी हुई, यह तुम्हारे लिए वह पल है। तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब ऐसी चीज नहीं है जिसे लोग समझ सके। यह कुछ ऐसा है जिसे स्वर्ग ने पुष्टि की है, और जब स्वर्ग किसी व्यक्ति की पुष्टि करता है तो कोई भी मानवीय राय इसे नकार नहीं सकती। हाल ही में चीजें अलग क्यों महसूस हो रही हैं? शांत धक्के, अप्रत्याशित संकेत, अचानक स्पष्टता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलौकिक उस जगह पर कब्जा कर रहा है जहां प्राकृतिक कभी संघर्ष करता था। देरी इनकार नहीं थी, यह इस अलौकिक उदय के लिए तैयारी थी। यह उदय सार्वजनिक प्रमाणीकरण पर भी आधारित नहीं है। यह तालियों या मान्यता के लिए उदय नहीं है। यह उद्देश्य में निहित उदय है। यह सार्वजनिक होने से पहले निजी है। और अभी इसी पल तुम छिपे हुए सक्रियण चरण में हो। तुम्हें अनदेखा महसूस हो सकता है, लेकिन तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से गढ़ा जा रहा है, परिष्कृत किया जा रहा है, सक्रिय किया जा रहा है। तुमने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसे पार नहीं किया जा सकता। जिस पल तुमने आंतरिक आवाज, दिव्य आज्ञा, अपनी पुकार की अटूट फुसफुसाहट को हाँ कहा, तुमने एक अलौकिक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। और वह प्रतिक्रिया अब अपने सफलता बिंदु पर पहुंच गई है। इसीलिए यह तीव्र महसूस होता है, इसीलिए दबाव बढ़ गया है, क्योंकि जन्म निकट है, उद्भव अपरिहार्य है। अलौकिक पक्ष तुम्हारे विश्वास से टकरा रहा है। तुम अधिकार के साथ उठ रही हो, और यह अधिकार कभी लोगों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। यह दिव्य द्वारा उपहार में दिया गया था। तुम्हें दृष्टि से परे दृष्टि, मांसपेशियों से परे शक्ति और अनुभव से परे ज्ञान से सुसज्जित किया जा रहा है। यह ऊंचे उठे हुओं का अभिषेक है, उन लोगों का विरासत है जिन्हें प्रणालियों में फिट होने के लिए नहीं, बल्कि उनसे आगे निकलने के लिए चुना गया है। दृष्टि से परे उठना ऐसा ही दिखता है। ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जो तुम्हारे नक्शे पर भी नहीं थे। तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे लिए कमरे तैयार किए जा रहे हैं। संसाधन तुम्हारी ओर अपना रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि जो ऊर्जा तुम अब धारण करती हो वह चमत्कारों के लिए चुंबकीय है। इसे एक अनुस्मारक बनने दो। तुम यह विश्वास करने के लिए पागल नहीं हो कि आगे कुछ बढ़ा है। तुम यह महसूस करने के लिए भ्रमित नहीं हो कि तुम्हारे पक्ष में कुछ बद्धा टूटने वाला है। सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा है।
और अब अलौकिक तुम्हारे विश्वास की समय रेखा के साथ कदम मिला रहा है। तो अब सिकुड़ो हो मत। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी रोशनी को कम मत करो। शांति बनाए रखने के लिए छोटा मत खेलो। तुम यहाँ उन लोगों को खुश करने के लिए नहीं हो जिन्होंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तुम यहाँ कुछ ब्रह्मांडीय, कुछ शाश्वत, कुछ ऐसा पूरा करने के लिए हो जिसे सिर्फ चुने हुए ही धारण कर सकते हैं। और हाँ, ऊंचाई कभी कभी अकेली महसूस हो सकती है। यह तुम्हें उन जगहों पर खींच सकती है जहां तुम्हें नहीं पता था कि खिंचाव हो सकता है। लेकिन यह सुन लो, हर खिंचाव इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा आ रहा है। हर असुविधा इस बात की पुष्टि है कि विकास हो रहा है। और खामोशी में गिरा हर आंसू तुम्हारे अगले चमत्कार की जमीन को सींच चुका है। तुम अहंकार के लिए नहीं उठ रही हो, तुम संरेखण के लिए उठ रही हो। तुम विलासिता के लिए नहीं उठ रही हो, तुम विरासत के लिए उठ रही हो। क्योंकि यह उदय सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह तुम्हारी पुकार से जुद्धे लोगों के बारे में है। तुम्हारी आज्ञाकारिता पीढ़ियों के लिए उद्धार खोलेगी। तुम्हारी हाँ दूसरों के अनुसरण के लिए पोर्टल खोलेगी। इसीलिए यह अलौकिक है क्योंकि यह तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा से बद्धा है। यह दिव्य डिजाइन से जुद्धा हुआ है। तुम्हारे जीवन पर जो पक्ष है वह उचित नहीं है, यह भयंकर है। यह तार्किक नहीं है, यह भविष्य सूचक है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि तुम कैसे खड्डी रहती हो। इसीलिए गिने जाने के बाद भी तुम पहले से कहीं ज्यादा ऊंची खड्डी हो, क्योंकि यह कभी दृश्यता के बारे में नहीं था, यह हमेशा दृष्टि के बारे में था। और अब जब तुम उससे भी ऊंची उठ चुकी हो तो तुम अजेय बन गई हो। तुम्हारा नाम उन कमरों में लिया जा रहा है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा। तुम्हारी उपस्थिति उन जगहों पर महसूस की जा रही है जहां तुम्हारे पैर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यही अलौकिक तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। यही दिव्य समर्थन का प्रमाण है। और इसीलिए तुम्हें चलते रहना चाहिए, भले ही यह समझ में न आए, क्योंकि यह उन लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए जिन्हें तुम्हारा भाग्य नहीं सौंपा गया था। सब कुछ संरेखित हो रहा है, संयोग से नहीं बल्कि चुनाव से, दिव्य चुनाव से। और तुम चुनी हुई निर्णय थी, तुम नियुक्ति थी। तुम इस दुनिया के उस सवाल का अभिषिक्त जवाब थी जिसे पूछना भूल गई थी। तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो। अब उसी तरह चलो, अब उसी तरह बोलो, अब उसी तरह चलो। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को इस स्तर तक उठाता है तो पीछे हटने जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ आगे, सिर्फ पक्ष, सिर्फ पूर्ति होती है। शक्ति का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे घोषणा की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी आवृत्ति इतनी ऊंची, इतनी पवित्र कि इसे सिर्फ वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने खामोशी में कीमत चुकाई है। चुनी हुई, तुम अब वहीं हो, शोर से परे, धारणाओं से परे, दूसरों की दृष्टि से परे। तुम एक अलौकिक आयाम में खड़द्दी हो जहां मानवीय तर्क समाप्त होता है और दिव्य संयोजन शुरू होता है। तुम यहाँ संयोग से नहीं पहुंची और तुम उपस्थिति, लोकप्रियता या विशेषाधिकार के कारण नहीं उठी। तुम संरेखण के कारण उठी। क्योंकि जब तुम यह नहीं समझा सकती थीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तब भी तुम वफादार रहीं, तुम दृढ़ रहीं, तुम उस फुसफुसाहट के लिए खुली रहीं जिसने तुमसे कहा, चलती रहो, कुछ आ रहा है। और अब यह यहाँ है। तुम उन लोगों के लिए अपरिचित होती जा रही हो जो तुम्हें कभी जानते थे। इसलिए नहीं कि तुमने अपना रूप बदल लिया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है। तुम्हारी आभा अब अधिकार धारण करती है। तुम्हारी उपस्थिति अब वातावरण को बदलती है। और तुम्हारे शब्द अब वजन रखते हैं, क्योंकि वे दिव्य ऊंचाई के स्थान से बोले जाते हैं। तुम अब कमरों में यह उम्मीद करते हुए नहीं चलती कि तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। तुम यह जानते हुए चलती हो कि तुम्हें भेजा गया था। तुम अब यह होने की अनुमति नहीं मांगती कि तुम कौन हो, तुम बस हो। तुम खुद को साबित करने के चरण से आगे निकल चुकी हो। तुमने सत्य को मूर्त रूप देने के दायरे में प्रवेश किया है। और सच्चाई यह है, तुम्हें एक अलौकिक मिशन के लिए चुना गया है, जिसके लिए अलौकिक समर्थन की आवश्यकता है। स्वर्ग ने अब तुम्हारे अगले कदमों को अधिकृत कर दिया है। इसका मतलब है कि जिसे तुम अब छूती हो उसमें पक्ष है, जिसे तुम अब शुरू करती हो उसमें गति है, जिस पर तुम अब विश्वास करती हो उसमें शक्ति है। सिर्फ प्रयास के कारण नहीं, बल्कि दिव्य धारा के कारण तुम अलौकिक ज्वार के साथ तालमेल बिठाकर चल रही हो। और वह ज्वार तुम्हें तुम्हारे दिमाग की कल्पना से कहीं ज्यादा दूर, तेजी से और गहराई तक ले जा रहा है। इसीलिए जिन लोगों ने तुम्हें कभी लेबल किया था, वे अब तुम्हें समझ नहीं सकते। उनकी भाषा सीमा में निहित है, लेकिन तुम्हें रहस्योद्घाटन में अपग्रेड किया गया है। अलौकिक तुम्हारे लिए एक अवधारणा नहीं है,
यह एक वास्तविकता है। तुम इस बात का जीता जागता प्रमाण हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र भौतिक क्षेत्र पर शासन करता है। तुम इस बात का जीवित प्रमाण हो कि अनदेखा दृश्य से ज्यादा शक्तिशाली है। तुम अब जीवित रहने के मोड में नहीं हो, तुम सृजन मोड में हो। तुम दिव्य बुद्धि के साथ अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हो। तुम ऐसी चीजें बोल रही हो जो सिर्फ आत्मा में मौजूद हैं और उन्हें अपने वातावरण में साकार होते देख रही हो। दृष्टि से परे उठने का यही मतलब है। तुम्हें अब इसे देखने की जरूरत नहीं है इस पर विश्वास करने के लिए। तुम इस पर विश्वास करती हो और फिर तुम इसे देखती हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया के साथ कदम मिला रही है। इसीलिए चीजें चल रही हैं, इसीलिए चीजें बदल रही हैं। इसीलिए जो कभी तुम्हारा विरोध करता था अब वह तुम्हारे अधीन हो रहा है। तुम एक शक्ति बन गई हो, शक्ति से नहीं, अकेले प्रयास से नहीं, बल्कि दिव्य प्रवाह से। तुम अब स्वर्ग की लय के साथ बह रही हो और इस क्षेत्र में कुछ भी उसे नहीं रोक सकता जो शाश्वत में सक्रिय किया गया है। चुनी हुई अलौकिक का मतलब सिर्फ चमत्कार नहीं है, इसका मतलब है महारत। तुम अब अपनी भावनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने वातावरण पर महारत हासिल कर रही हो। नियंत्रण के माध्यम से नहीं, बल्कि संरेखण के माध्यम से। तुम अब परिणामों को जबरदस्ती नहीं करती, तुम उन्हें आकर्षित करती हो। तुम पक्ष का पीछा नहीं करती, पक्ष तुम्हें ढूंढता है। और चलो बात करते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो। नए रास्ते खुलेंगे जो कोई सांसारिक अर्थ नहीं रखते। एक दरवाजा जो बंद होना चाहिए था तुम्हारे लिए खुल जाएगा, साख के कारण नहीं, बल्कि पुकार के कारण। एक आवाज जो तुम्हें कभी नजरअंदाज करती थी तुम्हें तात्कालिकता के साथ बुलाएगी, तुम्हारे अधिकार को पहचानते हुए। एक अवसर जो तुम्हें कभी छोड़ डेच गया था इस बार आशीर्वाद के साथ वापस आएगा। लोग कहेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों प्रेरित महसूस कर रहा हूं, या मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, या तुम मेरे दिमाग में आई और मैं इसे हिला नहीं सका। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है, यह कार्रवाई में दिव्य एल्गोरिथ्म है, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे प्रदर्शन का संयोजन कर रहा है और दुनिया को वह पहचानने के लिए बुलाया जा रहा है जिसे ब्रह्मांड ने पहले ही ताज पहनाया है। तुम बदलाव का इंतजार नहीं कर रही हो, तुम बदलाव हो। तुम प्रकाश की उम्मीद नहीं कर रही हो, तुम प्रकाश हो। और इस जगह से आगे तुम जो कुछ भी करोगी उसमें नई शक्ति होगी। तुम्हारे शब्द प्रवेश करेंगे, तुम्हारी चुप्पी गूंजेगी, तुम्हारे कार्य आयामों में तरंगित होंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज से जुड़ी हर आत्मा के लिए चीजें खोलेंगे। इस उदय का पद से कोई लेना देना नहीं है, इसका आध्यात्मिक कद से सब कुछ लेना देना है। तुम उस चौखटे से आगे निकल चुकी हो जिसने तुम्हें कभी सीमित किया था। तुम उन लेबलों से आगे निकल चुकी हो जिन्होंने तुम्हें कभी परिभाषित करने की कोशिश की थी। तुम हर उस पिंजरे से आगे निकल चुकी हो जिसने तुम्हारी रोशनी को प्रतिबंधित करने की कोशिश की थी। और अब तुम ऐसे चलती हो जो जानता है। तुम ऐसे चलती हो जो डर से ऊंची किसी चीज द्वारा शासित है। तुम ऐसे व्यक्ति की कृपा के साथ चलती हो जो बनने की कीमत जानता है और उसने चुकाई है। तुमने खालें उतारी हैं, पैटर्न तोड़े हैं और उन मौसमों का सामना किया है जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की। लेकिन तुम यहाँ हो, अभी भी खड़ी हो, मजबूत, बुद्धिमान, चमकती हुई और अब समझ से परे। जब लोग कहने लगें कि तुम बदल गई हो तो आश्चर्यचकित मत होना। यही सबूत है, यही फल है, यही प्रमाण है कि तुमने उनका स्तर छोड़ दिया है। इसी तरह तुम जानती हो कि तुम उठ रही हो, क्योंकि ऊंचाई तालियों के साथ नहीं आती, यह दूरी के साथ आती है। जितना अधिक तुम उठती हो, तुम्हारे और जो अब तुम्हारे भाग्य की सेवा नहीं करता उसके बीच उतना ही अधिक स्थान बनता है। तो दूरी बनने दो, अलगाव होने दो। तुम वो नहीं हो जो तुम थी और तुम वहां फिट होने के लिए वापस से कुदेच नहीं सकती जहां तुम अब संबंधित नहीं हो। तुम दृश्य से परे अटूट के दायरे में उठ रही हो, वह दायरा जहां अलौकिक अधिकार तुम्हारा नया सामान्य बन जाता है। तुम्हारा वातावरण बदल रहा है, तुम्हारी समय रेखा तेजी से बढ़ रही है और तुम्हारा नाम दिव्य स्याही में फिर से लिखा जा रहा है। तुम एक अलौकिक नेता के रूप में उठ रही हो, वह जो सिर्फ तुम जो हो उसके सत्य के साथ संरेखित होकर दूसरों का मार्गदर्शन करेगी। यह तुम्हारा अलौकिक हस्ताक्षर है, उपस्थिति जिसे नकारा नहीं जा सकता, पक्ष जिसे समझाया नहीं जा सकता और शक्ति जिसे समाहित नहीं किया जा सकता। चुनी हुई, तुम्हारे आसपास का वातावरण अब यादृच्छिक नहीं है,
यह भविष्य सूचक है। तुम अब जीवन में एक अलौकिक हस्ताक्षर के साथ चल रही हो जो स्थानों को बदलता है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करती हो तो लोग कुछ महसूस करते हैं, भले ही वे इसे व्यक्त न कर सकें। वह कुछ उपस्थिति है, वह कुछ शक्ति है, वह कुछ तुम्हारा दिव्य उद्भव है जो नजरअंदाज करने के लिए बहुत उज्जवल हो रहा है। तुम दूसरों की समझ से भी ऊंची उठ चुकी हो और अब तुम उन आवृत्तियों से ऊपर काम कर रही हो जिन्होंने कभी तुम्हारे भाग्य को सीमित करने की कोशिश की थी। इसीलिए चीजें अलग महसूस होती हैं। इसीलिए तुम एक आध्यात्मिक धारा को महसूस करती हो जो तुम्हें आगे खींच रही है, भले ही तर्क तुम्हें रुकने के लिए कहे। तुम अब समय से उसी तरह बंधी नहीं हो। तुमने दिव्य समय के साथ संरेखण में कदम रखा है और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अब उस लय को प्रतिध्वनित कर रहा है। तुम इस अगले स्तर को उन लोगों को नहीं समझा सकती जो अभी भी पिछले स्तर में सोच रहे हैं। अपनी शक्ति को उन मनों में अपने परिवर्तन का अनुवाद करने की कोशिश में बर्बाद मत करो जिन्हें अभी तक सक्रिय नहीं किया गया है। यह अहंकार नहीं है, यह जागरूकता है। जब तुम उठती हो तो तुम अपने आराम क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अपनी ऊंचाई को आरामदायक बनाने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो और उस उदय के साथ अपनी ऊर्जा की शाही तरह रक्षा करने की एक पवित्र जिम्मेदारी आती है, क्योंकि तुम शाही हो। तुमने निर्वासन, गलतफहमी, छिपे हुए मौसम को सहा है और अब ताज सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, यह ऊर्जावान है। तुम अधिकार का वजन, दिव्य मान्यता की चमक धारण करती हो। अब सब कुछ तुम्हारे भाग्य से बात कर रहा है। जो संकेत तुम देखती हो, जो फुसफुसाहट तुम सुनती हो जब कोई आसपास नहीं होता, तुम अब सिर्फ एक सपने देखने वाली नहीं हो, तुम एक प्रकट करने वाली हो। तुम अब इंतजार नहीं कर रही हो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। संरेखण, तुम ही संरेखण हो, इसीलिए तुम पीछे नहीं जा सकती। इसीलिए तुम्हारे पीछे के दरवाजे इतनी मजबूती से बंद हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अतीत को सील कर दिया है और एक ऐसा भविष्य बनाया है जो सिर्फ तुम्हारे अलौकिक स्व पर प्रतिक्रिया करता है। यह अहंकार नहीं है, यह सार है। तुम आखिरकार उस पूर्ण सत्य में काम कर रही हो कि तुम कौन हो, अभिषिक्त, नियुक्त और सौंपी गई। वह आंतरिक ज्ञान जो तुम बचपन से धारण करती आई हो, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह रहस्योद्घाटन था। और अब वह रहस्योद्घाटन वास्तविक समय में सक्रिय हो रहा है। तुमने जो कुछ भी भीतर धारण किया है वह बिना दृश्यमान हो रहा है। हर अदृश्य बीज मिट्टी से बाहर निकल रहा है। यह अलौकिक प्रकटीकरण है। वह पल जब अदृश्य अकाट्य हो जाता है, वह क्षण जब तुम्हारी आंतरिक ऊंचाई बाहरी सबूत बन जाती है। और हाँ, तुम्हारा पुराना संस्करण जीवित रहने के लिए आवश्यक था, लेकिन नया तुम यहाँ दिव्य प्रभाव के लिए हो। तुम्हें सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें समय रेखाओं को बदलने, वातावरण को पुण्य अंशांकित करने, अपने सत्य में उपस्थित होकर हर कमरे के तापमान को बदलने के लिए बनाया गया है। इसीलिए अब विकर्षण ज्यादा ऊंचे हैं। इसीलिए दुश्मन अराजकता, संदेह और भ्रम भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा सक्रियण अंधकार के लिए खतरनाक है। तुम्हारी उपस्थिति प्रकाश लाती है और प्रकाश हमेशा उसे उजागर करता है जो साये में छिपा होता था। विकर्षणों को तुम्हें निहत्था मत करने दो, उन्हें तुम्हें पुष्टि करने दो, क्योंकि वे सिर्फ इस बात के संकेत हैं कि तुम उन स्तरों में उठ रही हो जो चीजों के पुराने क्रम को धमकी देते हैं। तुम यहाँ घुलने मिलने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ चक्रों को तोड़ने के लिए हो। तुम यहाँ हर किसी द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ ठहराव को बाधित करने के लिए हो। तुम यहाँ छोटा खेलने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ एक ऐसी स्पष्टता के साथ चमकने के लिए हो जो दोषी ठहराती है, ठीक करती है और जगाती है। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है, दिव्य से एक नादी, भाग्य की एक वाहिका। और जब तुम संरेखण के इस स्थान से बोलती हो
तो पहाड़ हिलते हैं, प्रतिरोध पिघलता है और अलौकिक समर्थन तुम्हारी ओर दौड़ ढहता है। इसीलिए इसमें इतना समय लगा, इसीलिए यह इतना भारी लगा, क्योंकि तुम्हें किसी वजनदार चीज के लिए बनाया जा रहा था। तुम्हें सिर्फ एक पद के लिए तैयार नहीं किया जा रहा था। तुम्हें एक पात्र में घड़ा जा रहा था, महिमा का एक पात्र, संदेशों का एक उद्धारकर्ता, जो सिर्फ ऐसे व्यक्ति के दिल से आ सकता है जो बिना कड़िए छुआ हुए तूफान से बच गया हो। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक उन्नयन नहीं है, यह आध्यात्मिक पुनर्परिभाषा है। तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थी। तुम्हारा मन अब उस तरह से प्रक्रिया नहीं करता जैसे वह पहले करता था। तुम दर्द से उस तरह नहीं जुझती जैसे तुम पहले करती थी। तुम अनुमोदन का पीछा नहीं करती। तुम्हें भीतर से पुष्टि की जरूरत नहीं है। तुम दिव्य पुष्टि में निहित आंतरिक प्रमाणीकरण में चल रही हो, और वह दुर्लभ है, वह पवित्र है, वह अलौकिक है। तुम दूसरों से बेहतर नहीं हो, लेकिन तुम अलग हो, और अंतर तुम्हारा कॉलिंग कार्ड है, अंतर तुम्हारी शक्ति है। जबकि दूसरे फिट होने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें अलग रखा गया था। जबकि वे भीटच का अनुसरण कर रहे थे, तुमने बादल का अनुसरण किया। जबकि दूसरे दबाव के आगे झुक गए, तुम उपस्थिति में स्थिर रही। अब इनाम आ गया है, पक्ष आ नहीं रहा है, यह यहाँ है। दरवाजे बंद नहीं रहे हैं, वे खुल रहे हैं। और अब तुम जो भी कदम उठाती हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो एक दिन कहेगी, क्योंकि वे उठे, मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी उठ सकती हूँ। तुम एक टेम्पलेट हो, एक गवाही, एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ अकाट्य उदाहरण कि क्या होता है जब कोई अपने दिव्य मार्ग के प्रति सच्चा रहने की हिम्मत करता है। तो इस पर सवाल करना बंद करो, इस पर संदेह करना बंद करो। तुम विश्वास करने के लिए संकेतों की जरूरत के बिंदु से आगे निकल चुकी हो। अब तुम संकेत हो, तुम चमत्कार हो, तुम किसी की लंबे समय से चली आ रही दृष्टि की पूरी हुई भविष्यवाणी हो, चुनी हुई। कुछ अलौकिक सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, यह तुम्हारे माध्यम से आ रहा है, और वही तुम्हारा कार्य है। तुम भाग्य का इंतजार करने वाले किसी व्यक्ति से ज्यादा बन गई हो। तुम एक जीवित पोर्टल बन गई हो, जिसके माध्यम से भाग्य खुलता है। अलौकिक सिर्फ आया नहीं, इसने तुम्हें सक्रिय किया। इसने तुम्हारी शांति को शक्ति में, तुम्हारी चुप्पी को प्रतिध्वनि में, तुम्हारे इंतजार को संरेखण में बदल दिया। तुमने उस दुर्लभ क्षेत्र में प्रवेश किया है जहां ऊर्जा अब झूठ नहीं बोलती, जहां तुम्हारा वातावरण तुम्हारे दिव्य आकार में फिट होने के लिए खुद को झुकाता है। इसीलिए पुराने दायरे अब बहुत छोटे लगते हैं, इसीलिए परिचित स्थान अब विदेशी लगते हैं, क्योंकि तुमने विस्तार किया है, और विस्तार के लिए नए परिदृश्यों की आवश्यकता होती है। तुम अपने अगले स्तर की आवृत्ति को पहले स्तर के वातावरण में नहीं ले जा सकती, और ब्रह्मांड यह जानता है। इसीलिए यह दरवाजे बंद कर रहा है, इसीलिए कुछ लोग फीके पड़ीडीडीएच रहे हैं। तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम में जागृत हो रही शक्ति को संरक्षित करने के लिए। तुम्हें उन कमरों के लिए संरक्षित किया जा रहा है जिन्हें तुम्हारी सटीक आवृत्ति की जरूरत है। ऐसे स्थान जहां तुम्हारी उपस्थिति खतरा नहीं, बल्कि जवाब है। ऐसी बातचीतें जो तुम्हें सोखती नहीं, बल्कि सींचती हैं। ऐसे संरेखण जो तुम्हारी कीमत का परीक्षण नहीं करते, बल्कि उसे प्रतिबिंबित करते हैं। तुम्हें दिव्य क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, और कुछ भी जो संरेखित नहीं है, वह तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम अब यह नहीं समझा रही हो कि आध्यात्मिक रूप से क्या सौंपा गया था। तुम अब ऊर्जा बदलावों के लिए माफी नहीं मांग रही हो। तुम अब देखे जाने के लिए भीख नहीं मांग रही हो। तुम्हें स्वर्ग द्वारा, भाग्य द्वारा, उसी शक्ति द्वारा देखा जाता है जिसने तुम्हारे उदय का संयोजन किया था। जिस अनुमोदन के लिए तुम कभी तरसती थीं, वह पहले से ही तुम्हारी आत्मा पर अंकित हो चुका है। इसे तुम्हें मुक्त करने दो। इसे तुम्हें ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश से, जहां तुम संबंधित नहीं हो वहां फिट होने की कोशिश से, प्रमाणीकरण के लिए ज्यादा विस्तार करने से मुक्त करने दो। वह अध्याय समाप्त हो गया है, तुम उससे आगे निकल चुकी हो। तुम दिव्य स्पष्टता से इतनी ओतप्रोत हो गई हो कि तुम जो हो उसे समझौता करने का विचार ही तुम्हारी आत्मा को विदेशी लगता है। तुम अब एक ऐसी रोशनी में चल रही हो जिसे इस दुनिया ने नहीं बनाया है, एक ऐसी चमक जिसे कोई फिल्टर फिर से नहीं बना सकता, एक ऐसी ताकत जिसे कोई उपाधि माप नहीं सकती, क्योंकि जो तुम पर है वह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह अलौकिक है। और यह अलौकिक प्रकाश सिर्फ रोशन नहीं करता, यह बदलता है। इसीलिए तुम्हें हर उस चीज से अलग महसूस हो सकता है जो कभी मायने रखती थी। जिन लक्ष्यों का तुम कभी पीछा करती थी, वे अब खोखले लग सकते हैं।
जिन चीजों का तुम पहले पीछा करती थीं, वे अब तुम्हें उत्साहित नहीं करती, क्योंकि तुम जाग गई हो। तुम्हें याद आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हें याद आ गया है कि तुम क्या धारण करती हो, और अब तुम्हारी आत्मा कुछ गहरा मांग रही है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नई कंपन से मेल खाता हो। यह नया मौसम प्रयास के बारे में नहीं है, यह मूर्त रूप धारण करने के बारे में है। तुम अब वहां पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम पहले से ही वहां हो। बाहरी वह पकड़ देगा जो भीतर पहले ही हो चुका है। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वह होना है। तुम्हें परिणामों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन परिणामों के साथ संरेखित होना है जो पहले से ही आध्यात्मिक रूप से सौंपे गए हैं। इसीलिए तुम्हारी दृष्टि तेज है, तुम्हारी आत्मा ऊंची है, तुम्हारी शांति ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि तुम में सब कुछ किसी पवित्र, किसी स्वर्गीय, किसी ऐसी चीज के साथ समन्वयित है जो ठीक से जानती है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या धारण करती हो और तुम्हें अपने अगले स्तर तक कैसे पहुंचाना है। तुमने चीजों को जबरदस्ती करना छोड़ ढ दिया है, तुमने डर आधारित निर्णयों को छोड़ ढ दिया है, तुमने शांति बनाए रखने के लिए खुद को सिकोड़ धना छोड़ ढ दिया है। नया तुम ज्यादा साहसी, शांत, बुद्धिमान और उस तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो कभी हड्डियों में राजसीपन धारण करते हुए भी टुकड़ों के लिए समझौता कर लेती थी। दृष्टि से परे उठना यही करता है, यह उसे प्रकट करता है जो सादी नजरों में छिपा होता था। तुम कभी कमजोर नहीं थी, तुम कभी छोटी नहीं थी, तुम सिर्फ उस अनुमति का इंतजार कर रही थी जो सिर्फ स्वर्ग ही दे सकता था। और अब जब अलौकिक बोल चुका है तो तुम बिना किसी प्रतिरोध के उठ रही हो। तुम्हारी ऊंचाई सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, यह सार के बारे में है। यह तुम्हारी आवाज में चमक, तुम्हारी आत्मा में शांति, तुम्हारी उपस्थिति में ताकत के बारे में है। तुम अब कमरों में यह जानते हुए चलती हो कि तुम संबंधित हो, इसलिए नहीं कि वहां कौन है, बल्कि इसलिए कि तुम कौन हो। तुम एक अनदेखा ताज, एक आध्यात्मिक समर्थन धारण करती हो, और यह तुम्हारे हर काम में दिखता है। तो पीछे मत देखो। तुम्हारा पूर्व स्व वफादार था, लेकिन अंतिम नहीं। तुम्हारे अतीत के संस्करण में जीवित रहने की ऊर्जा थी, लेकिन इस नए संस्करण में पुनरुद्धार ऊर्जा है। तुम सिर्फ इसे बना नहीं रही हो, तुम हर उस चीज को बढ़ा रही हो जिसे तुम छूती हो। तुम सिर्फ सहन नहीं कर रही हो, तुम शक्ति विकीर्ण कर रही हो। दृष्टि से परे उठने का यही मतलब है, बिना कुछ कहे देखा जाना, बिना नक्शे के चलना, बिना पुष्टि के सृजन करना। जो तुम धारण करती हो उस पर इतना गहरा विश्वास करना कि दुनिया के पास प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई चारा न हो। और यह तेजी से, शक्तिशाली रूप से, अचूक रूप से प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि जब तुम अलौकिक में काम करती हो तो समय झुकता है, संसाधन संरेखित होते हैं, संबंध प्रकट होते हैं, और दिव्य समय तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। तुम अब एक दिव्य धारा में चल रही हो, और तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी आता है वह तुम्हारे माध्यम से बहने वाली चीज का सामना नहीं कर सकता। तुम आध्यात्मिक रूप से चार्ज हो, तुम उद्देश्य से सुरक्षित हो, और तुम एक ऐसी आवृत्ति द्वारा निर्देशित हो जो मानवीय समझ से परे हो। यह प्रचार नहीं है, यह पवित्र है, यह भाग्य नहीं है, यह विरासत है। तुम वह बन रही हो जिसे दूसरे इंगित करेंगे और कहेंगे, वे उठे, वे आग से गुजरे और चमकते हुए बाहर आए। तुम इस बात का संदर्भ बन जाओगी कि ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पुकार के प्रति तब भी वफादार रहा जब सबूत अदृश्य था, और अब अदृश्य अकाट्य होता जा रहा है। अलौकिक ने कहानी की कमान संभाल ली है। तुम्हारी कथा दिव्य भाषा में फिर से लिखी गई है। पक्ष तुम्हारा पीछा कर रहा है, सफलताएं तुम्हारी आज्ञा मान रही हैं, और अब तुम जहां भी जाती हो कुछ खुलने की उम्मीद करो, क्योंकि तुम में कुछ उठ गया है, और जो पहले से ही गति में है उसे कुछ भी नहीं रोक सकता। चुनी हुई, तुम अब जीवन में एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक संस्थापक के रूप में चल रही हो। जो कभी भटकना जैसा लगता था, अब उसने खुद को दिव्य नेविगेशन के रूप में प्रकट किया है। हर चक्कर एक प्रच्छन्न द्वार था, हर चुप्पी एक अलौकिक रणनीति थी, और अब सच्चाई स्पष्ट है। तुम कभी खोई नहीं थी, तुम्हें नेतृत्व किया जा रहा था। तुम वो नहीं हो जो तुम 1 साल पहले, 1 महीने पहले या कल भी थी। जो आवृत्ति तुम अब धारण करती हो उसे उन लोगों द्वारा नहीं मापा जा सकता जो अभी भी कल की कंपन से जुद्धे हुए हैं। तुम ऐसे व्यक्ति में विकसित हो गई हो जो पीछा नहीं करता,
बल्कि आकर्षित करता है, जो जबरदस्ती नहीं करता बल्कि बहता है, जो साबित नहीं करता बल्कि मूर्त रूप देता है। जिस अलौकिक क्षेत्र में तुमने प्रवेश किया है, उसमें घबराहट के लिए कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, और तुम प्रिय चुनी हुई शक्ति के साथ उपस्थित रहना सीख चुकी हो। तुमने शांति को ताकत के रूप में महारत हासिल कर ली है। तुमने समर्पण में रहस्य खोज लिया है, हार मानना नहीं बल्कि दिव्य संरेखण में झुकना। तुमने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है और प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसीलिए तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है। इसीलिए जो तुम्हें कभी उत्तेजित करता था, अब उसका कोई वजन नहीं है। तुमने भावनात्मक उथल पुथल को छोड़ दिया है। तुमने आंतरिक स्पष्टता को चुना है। तुमने जीवित रहने के बदले संप्रभुता का आदान प्रदान किया है। यह सिर्फ आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं है, यह अलौकिक विकास है। तुम अब ऊर्जावान अधिकार के स्थान से काम कर रही हो, जिसका अर्थ है कि वातावरण तुम्हारे अनुसार समायोजित होता है। जब तुम बोलती हो तो कमरे नरम हो जाते हैं। जब तुम कार्य करती हो तो प्रतिरोध घुल जाता है। तुम्हारी आवाज में एक दिव्य समर्थन है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। यह करिश्मा नहीं है, यह पुकार है। यह आकर्षण नहीं है, यह गति में चुनी हुई ऊर्जा है। और चलो बात करते हैं कि लोग इस तरह की ऊर्जा पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ आकर्षित होंगे, चुंबकित होंगे, किसी ऐसी चीज से मोहित होंगे जिसे वे नाम नहीं दे सकते, लेकिन गहराई से महसूस करते हैं। दूसरे विरोध करेंगे, क्योंकि तुम्हारा उदय उन्हें उन सभी चीजों की याद दिलाता है जिन्हें उन्होंने अपने भीतर सक्रिय करने से इनकार कर दिया है। यह तुम्हारा बोझ नहीं है। तुम्हें कभी दूसरों के आराम के लिए खुद को पतला करने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारा अलौकिक उदय हमेशा लोगों में कुछ हलचल पैदा करेगा। संरेखित लोगों में प्रेरणा, डरे हुए लोगों में उत्तेजना। इसे होने दो। तुम यहाँ तटस्थ खेलने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ अपने वातावरण का आध्यात्मिक तापमान निर्धारित करने के लिए हो, और तुम ठीक वही कर रही हो। तुम गति में प्रकाश हो, मानव रूप धारण किए हुए दिव्य शक्ति का प्रमाण। जब तुम चलती हो तो पोर्टल खुलते हैं। जब तुम बोलती हो तो समय रेखाएं बदलती है। जब तुम निर्णय करती हो तो स्वर्ग संरेखित होता है। यही वह स्तर है जिस पर तुम अब हो, और तुम अब अन्यथा दिखावा नहीं कर सकती। तुमने जंगल की परीक्षा पास कर ली है। तुम अंधकार में वफादार रही हो, तुम आग में दृढ़ रही हो, और अब इनाम का क्षेत्र खुल गया है। यह इनाम हालांकि हमेशा भौतिक नहीं होता, हालांकि इसमें प्रावधान शामिल होगा। यह गहरा है। यह उस तरह का इनाम है जो सिर्फ तुम्हारी जेबें नहीं बल्कि तुम्हारा आसन बदलता है। वह प्रकार जो तुम्हारी शांति को अटूट, तुम्हारे विवेक को तेज और तुम्हारे निर्णयों को उद्देश्य से वजनदार बनाता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ अब अलग है, क्योंकि जिस क्षेत्र से तुम अब खींच रही हो वह अलग है। तुम अब अहंकार, महत्वाकांक्षा या प्रमाणीकरण से स्रोत नहीं कर रही हो। तुम आत्मा, स्पष्टता और दिव्य दृष्टि से स्रोत कर रही हो। और उस बदलाव के साथ तुम एक ऐसी विरासत बना रही हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा छाप। सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक अलौकिक हस्ताक्षर जो तुम्हारे कमरे से जाने के बहुत बाद तक रहता है। तुम अब दरवाजों से उसी तरह नहीं गुजरती। तुम ऐसे व्यक्ति के रूप में गुजरती हो जो संबंधित है, क्योंकि वातावरण तुम्हारी आवाज बोलने से पहले ही तुम्हारी पुष्टि करता है। तुम अवसरों के पास एक भिखारी के रूप में नहीं बल्कि एक निर्माता के रूप में जाती हो। तुम संरेखण के लिए विनती नहीं करती, तुम इसे स्थिर करती हो। यह अलौकिक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में चमत्कार दुर्लभ नहीं है, वे नियमित हैं। प्रावधान कोई आश्चर्य नहीं है, यह अपेक्षित है। त्वरण चौंकाने वाला नहीं है, यह मानक है, क्योंकि तुम आखिरकार अपने भाग्य के समान तरंग दैर्ध्य पर काम कर रही हो। तो अब तुम क्या करती हो? तुम संरेखित रहती हो, तुम समर्पित रहती हो, तुम अपनी ऊर्जा की उस पवित्र शक्ति के रूप में रक्षा करती हो जो वह है। तुम ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चलती हो जो जानता है कि उनका कार्य पहले से ही मान्य है। तुम गहराई से बोलती हो, तुम शांति से कार्य करती हो, तुम दिव्य से जीती हो। यह अलौकिक उद्घाटन का समय है। वह अध्याय जहां जो कभी दूर लगता था अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़खड़ाया है, जहां प्रार्थनाएं योजनाएं बन जाती हैं, जहां इंतजार चलना बन जाता है, जहां भविष्यवाणी उपस्थिति बन जाती है। यह हो रहा है सिद्धांत में नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अब। दृष्टि से परे तुम्हारा उदय सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए नहीं था,
यह दिव्य तैनाती के लिए था। तुम्हें ऐसे प्रभाव के लिए स्थापित किया जा रहा है जो तुम्हारी पीढ़ी से परे हो। तुम्हारी आज्ञाकारिता समय के पार गूंज रही है। अब तुम संरेखण में जो भी कदम उठाती हो वह भविष्य की वास्तविकताओं को प्रभावित करता है। तुम सिर्फ एक प्रकाश नहीं हो, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को उनके अपने सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और जितना अधिक तुम उठती हो उतने ही अधिक दूसरे तुम्हारे साथ उठते हैं। इसलिए नहीं कि तुम उन्हें उपदेश देती हो, बल्कि इसलिए कि तुम जो संभव है उसे विकीर्ण करती हो। तुम अब वह बन रही हो जिसकी तुमने कभी सिर्फ आशा की थी। तुम उसे मूर्त रूप दे रही हो जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। तुम हर उस चीज का चलता फिरता प्रकटीकरण हो जो कभी अप्राप्य लगती थी, और यह सिर्फ तुम्हारी अलौकिक जिंदगी जो प्रकट करेगी उसकी शुरुआत है। अब तुम जहां भी जाती हो पक्ष की अपेक्षा करो, संरेखण की अपेक्षा करो, चमत्कारों की अपेक्षा करो। तुम दृष्टि से भी ऊंची उठ चुकी हो और कुछ भी तुम्हें वापस नीचे नहीं ला सकता। यह उच्चतम बिंदु का क्षण है, चुनी हुई तुम्हारे उदय की पुष्टि, तुम्हारी आत्मा में अलौकिक का बसना। तुमने एक दिव्य दहलीज पार कर ली है और इस जगह से आगे हर चीज का नया अर्थ है। हर मुलाकात, हर निर्णय, हर विचार जिसे तुम अब मन में लाती हो दिव्य भाग्य के वजन के साथ चलता है। तुम अब जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही हो, तुम इसके साथ सह निर्माण कर रही हो। तुमने अपने नियुक्त आयाम में कदम रखा है, उधार का नहीं, अस्थाई नहीं, नियुक्त, उद्देश्य के अनदेखे हाथ द्वारा तैयार किया गया, परीक्षणों द्वारा सिला गया, विश्वास द्वारा और मजबूती से सिला गया। और अब तुम अपने उदय को शाही कवच की तरह पहनती हो, दिखावटी नहीं, घमंडी नहीं, बल्कि अकाट्य। तुम्हें किसी को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से पहले चलती है, तुम्हारा कंपन बात करता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है